ओलंपिक अभियान। क्योंकि मैं इस टॉपिक को घटना चक्र से कवर कर रहा हूँ, इसलिए इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पुराना हो, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन इसी किताब से पढ़ना ज़रूरी है। वो क्यों, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, वर्ष 2021 के ग्रीष्म ओलंपिक का शुभंकर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मैं बता देता हूँ। 2021 का शुभंकर था मिराई तोवा एवं सोमाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो 2021 के ओलंपिक का मोटो क्या था? तो इसका मोटो था सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिकेटर। यहाँ एक बात याद रखें कि पहले से सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस ही था। 2021 में कम्युनिकेटर जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है टुगेदर। और सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का आप जानते ही हैं। सीटियस मतलब फास्टर, अल्टियस मतलब हायर और फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर और कम्युनिकेटर मतलब टुगेदर। ये 2021 में जोड़ा गया टोक्यो ओलंपिक के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन बी 25 देश। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी खेल को सम्मिलित करना है तो कम से कम 4 महाद्वीपों में और 75 देशों में वह खेल खेला जाना चाहिए। अगर शीतकालीन ओलंपिक में किसी खेल को खेला जाना है तो उसके लिए कम से कम 3 महाद्वीपों में और 25 देशों में खेला जाना चाहिए। तो यहाँ इसलिए ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन बी सही है। 4, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? ऑप्शन बी 1924 में। 1924 में फ्रांस के चैमोनिक शहर में यह आयोजित किया गया था शीतकालीन ओलंपिक। 5, विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए थे? ऑप्शन डी 1924। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनको प्रत्येक कुछ वर्षों के अंतराल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि ये लिस्ट इस प्रकार से है। 1896 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरू किया गया था। 1924 में शीतकालीन ओलंपिक शुरू किया गया था फ्रांस के चैमोनिक शहर से। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किया गया था कनाडा के हैमिल्टन शहर से। 1948 में पैरा ओलंपिक शुरू किया गया था और पैरा ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय जो है न्यूरोसर्जन लुडविग गटमैन को जाता है। 1951 में एशियन गेम शुरू किया गया था। एशियन गेम शुरू करने का श्रेय जो है वो गुरुदत्त सोंधी को जाता है, जो कि लाहौर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर थे। यहाँ खास बात ये याद रखना है कि अभी तक एशियन गेम पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। 1968 में विशेष ओलंपिक शुरू किया गया, जो कि अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू किया गया और इसको शुरू करने का श्रेय यूनिस कैनेडी श्रीवर को जाता है। 1984 में सैफ खेलों को शुरू किया गया, जिसको हम दक्षिणेश खेल के भी नाम से जानते हैं। और 1984 में ही साई की भी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिए। 2003 से एफ्रो एशियन गेम शुरू किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनको अलग अलग वर्ष शुरू किया गया, वो कुछ इस प्रकार थे। 6, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उनके आयोजित होने के क्रमकाल से क्रमानुसार व्यवस्थित करें।
तो यहाँ पर तो हो जाएगा, बर्लिन 1936 में हुआ था, रोम 1960 में, टोक्यो 64 में, मॉस्को 1980 में। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। देखिए 7, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था? यहाँ ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन सी 1956 शीतकालीन ओलंपिक में। 8, ओलंपिक ध्वज में शामिल है ऑप्शन ए बिना किसी किनारे के सफेद पृष्ठ और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को बनाने का काम बैरन पियरे डे कुबर्टिन ने किया। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि 1920 एंटवर्प ओलंपिक, जो कि 7वां ओलंपिक था, उसी में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। और 1920 में एक और बात याद रखना है कि ध्वज तो फहराया ही गया था और सबसे पहली बार शपथ ग्रहण भी इसी ओलंपिक में किया गया था। अब ओलंपिक के 5 चिन्हों की बात करें जिसको बनाने का काम पियरे डी कुबर्टिन ने किया। 5 रिंग जो होते हैं 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला छल्ला यूरोप का, काला छल्ला अफ्रीका का, लाल छल्ला अमेरिका का, पीला छल्ला एशिया का, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। 9, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। इनमें से कौन सा मेल गलत है? लाल तो अमेरिका होता है, ये गलत है। हरा ऑस्ट्रेलिया होता है, ये भी गलत है। पीला एशिया, ये सही है। नीला यह भी गलत है क्योंकि नीला यूरोप का होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है? गलत तो यहाँ ऊपर से तीनों है, एक पीला छोड़ के। तो इसके अनुसार यहाँ पर प्रश्न ही उल्टा पूछ लिया गया। खैर, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर एक से अधिक हैं जो कि बेमेल हैं, सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो सही है। 10, आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन बी 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। यहाँ पर साथ ही साथ याद रखिए कि इसी ओलंपिक में पहली बार शपथ ग्रहण भी किया गया है। 11, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है। ऑप्शन सी 5। 12, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। ऑप्शन सी 5 महाद्वीपों से। 13, ओलंपिक झंडे का रंग होता है। ऑप्शन बी सफ़ेद। 14, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। ऑप्शन सी महाद्वीपों को। 15, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन ए 5। 16, ओलंपिक प्रतीक में चक्रों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन सी 5। 17, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले 5 महाद्वीप को 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं जो हैं ऑप्शन डी नीला, पीला, काला, हरा, लाल। यह सभी एक सफ़ेद पृष्ठ के रेशम के कपड़े पर होते हैं। इन कलरों को उसी क्रम में याद रखें जैसा कि मैंने बोला है। 18, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका संकेत करते हैं? ऑप्शन सी 5 महाद्वीप का। 19, ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? पीला तो खैर अपना है, एशिया। ऑप्शन ए। 20, ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया?
ऑप्शन ए एंटवर्प 1920 ओलंपिक में। यहाँ इसके साथ हमेशा याद रखिए कि 1920 ओलंपिक में ध्वज फहराया गया, उसके साथ ही साथ प्रथम बार शपथ ग्रहण भी किया गया। 21 ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। ऑप्शन ए दुनिया की एकता। 22 ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले दर्शाते हैं। ऑप्शन ए दुनिया की एकता। 23 ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन ए गुलाबी, यह रंग नहीं होता है। चौबीस ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए पियरे डी कुबर्टिन। 25 ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम जलाया गया था। ऑप्शन ए 1928 में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार मशाल को जलाया गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि मशाल पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाया गया, लेकिन 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल की जगह पर आधुनिक समय का टार्च रिले प्रयोग किया जाता है। टार्च रिले को बनाने का काम कार्ल डीम ने किया था, यह भी इसके साथ याद रखें। 26 ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुआ? ऑप्शन बी 1920 एंटवर्प ओलंपिक, क्योंकि इसी वर्ष पहली बार ध्वज भी फहराया गया था। और यहाँ पर जो आपको 1928 और 1936 दे रहा है, दोनों को याद रखिए कि 28 में पहली बार मशाल जलाया गया था, लेकिन ठीक उसके 2 ओलंपिक बाद 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल की जगह पर टॉर्च रिले का प्रयोग किया जाने लगा। 27 ओलंपिक शपथ वर्ष डैश के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई। ऑप्शन बी 1920। 28 बैरन पियरे डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन सी फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि ये एक फ्रांसीसी थे, शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार भी थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना इन्होंने किया था 23 जून 1894 ईस्वी को। 29 आधुनिक ओलंपिक के जनक बैरे पियरे डी कुबर्टिन निवासी हैं। ऑप्शन बी फ्रांस के। 30 आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान डैश की कड़ी मेहनत का परिणाम है। ऑप्शन डी पियरे डी कुबर्टिन। 31 आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? ऑप्शन सी बैरन पियरे डी कुबर्टिन। 32 आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन सी पियरे डी कुबर्टिन को। 33 आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता हैं। ऑप्शन सी बैरन पियरे डी कुबर्टिन। 34 बैरन पियरे डी कुबर्टिन का नाम संबंधित है। ऑप्शन बी आधुनिक ओलंपिक खेलों से। 35 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? ऑप्शन सी बैरन डी कुबर्टिन ने।
36 माइलो, जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया खिलाड़ी था। ऑप्शन बी कुश्ती। 37 सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं? तो यहाँ के ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन डी भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ के तहत ही भारत के कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ। 38 ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया, जो कुबर्टिन के मित्र डैश ने बनाया था। ऑप्शन डी हेनरी डिडान। बैरन पियरे डे कुबर्टिन के मित्र हेनरी डिडान ने ही ओलंपिक ध्येय को बनाया था। ध्येय का मतलब मोटो, वाक्य। क्या है वाक्य इसका? सीटियस अल्टियस फोर्टियस। जैसा कि आप जानते हैं, सीटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। लेकिन 2021 टोक्यो ओलंपिक में एक और इसके साथ शब्द जुड़ गया है, जिसका नाम है कम्युनिटर, जिसका मतलब होता है टुगेदर। 39 निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? ऑप्शन सी हेनरी डिडान। 40 ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का अर्थ है? ऑप्शन सी शक्तिशाली। 41 सीटीएस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक तेज दौड़ना। 42 ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन शब्दों में निहित है, जिसमें ऑल्टियस का अर्थ होता है? ऑप्शन सी अधिक ऊंचा। 43 ओलंपिक का लक्ष्य मोटो है? ऑप्शन बी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। अभी वर्तमान में यह मोटो बदल गया है, ध्यान रहे, इसमें एक और शब्द जुड़ गया है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनेटर। 44 ओलंपिक का आदर्श वाक्य फोर्टियस का अर्थ है अधिक बलवान। ऑप्शन सी। 45 ओलंपिक खेलों के सूत्र वाक्य सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस में ऑल्टियस का अर्थ है? ऑप्शन सी और ऊंचा। 46 ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द हैं, सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। सीटियस का अर्थ है? ऑप्शन सी अधिक तेज। 47 सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस से तात्पर्य है? ऑप्शन ए फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। 48 ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए 1908 लंदन ओलंपिक में हॉकी को पहली बार शामिल किया गया था ओलंपिक में, और इस ओलंपिक में इंग्लैंड ने फाइनल मैच में आयरलैंड को हराया था और पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक इंग्लैंड ने जीता। यहाँ एक बात याद रखिए कि 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना की गई और 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीयों ने हॉकी टीम में भाग लिया। 49 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था?
ऑप्शन सी, पीटी उषा और मिल्खा सिंह, इन दोनों ने फाइनल मैच में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मिल्खा सिंह ने 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस में और पीटी उषा ने 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 50, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ऑप्शन डी, यहां जितने भी नाम दिए हुए हैं इन सभी ने फाइनल में क्वालिफाई किया था। मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, पीटी उषा, इन सभी ने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल में क्वालिफाई किया था। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ ओलंपिक वर्षों को याद कर लीजिए, जैसे कि 1896 ईस्वी से आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुआ था एथेंस यूनान शहर से। उसके अगली बार ओलंपिक 1900 में हुआ जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ। 1900 पेरिस इसलिए खास है क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं को भागीदारी का मौका मिला। साथ ही साथ भारतीयों में एक नॉर्मन प्रिचार्ड नामक व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया। 1904 सेंट लुई जो कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार गोल्ड स्वर्ण का पदक इसी ओलंपिक में दिया जाने लगा। हालांकि यह क्रम 1912 स्टॉकहोम स्वीडन के ओलंपिक में खत्म हो गया था। उसके बाद से गोल्ड कभी नहीं दिया जाता है। 1904 के बाद 1908 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसी 1908 लंदन ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया गया था। और हॉकी खेल को तो शामिल किया गया 1908 में, लेकिन भारतीयों ने हॉकी प्रतियोगिता में 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और पहली बार स्वर्ण पदक भी जीत लिया। 1912 तो आपको याद हो ही गया, स्टॉकहोम, जिसमें स्वर्ण पदक देने की पद्धति इसी ओलंपिक में खत्म हो गई। 1912 के बाद 1916 इसलिए याद रखना है क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से यह 1916 बर्लिन ओलंपिक जो कि जर्मनी में है कैंसिल कर दिया गया था, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। 1920, 24, 28 को ऐसे याद रखिए कि 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ध्वज फहराया गया और उसी वर्ष शपथ ग्रहण भी किया गया। और 1924 पेरिस ओलंपिक को इसलिए याद रखिए क्योंकि कुबर्टीन के एक मित्र थे हेनरी डिडान, जिन्होंने ओलंपिक का ध्येय जो कि उद्देश्य है, मोटो है, उसको पहली बार इसी ओलंपिक में दिया गया। और ध्येय क्या है? सीटियस ऑल्टियस फर्टियस, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। हालांकि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में एक और इसके साथ ध्येय जोड़ दिया गया है कम्युनेटर का, जिसका मतलब होता है टुगेदर। तो 1924 में ध्येय को जोड़ा गया। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक इसलिए याद रखना है क्योंकि मशाल का पहली बार प्रयोग इसी ओलंपिक में किया गया था। हालांकि 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसके जगह पर 1936 बर्लिन ओलंपिक से इसकी जगह पर आधुनिक टॉर्च रिले का प्रयोग किया जाता है, जिसको बनाने का काम कार्ल डिम ने किया था। 1932 को ऐसे ही याद रख लीजिए कि ये लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। 1940 और 44 को इसलिए याद रखिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 1940 और 44 ओलंपिक कैंसिल कर दिया गया था। आप जानते हैं कि 1916 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से कैंसिल किया गया और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 1940 और 44 कैंसिल कर दिया गया। अब आइए 1948। भारत की आज़ादी के बाद 1948 ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया जो कि लंदन में किया गया।
और यह खास इसलिए है क्योंकि हम लोगों को आज़ादी भी इन्हीं देशों से मिला था। और 1948 लंदन ओलंपिक में जब गेम ऑर्गेनाइज किया गया तो भारतीयों ने हॉकी में इंग्लैंड को हराकर ही स्वर्ण पदक जीता, इसलिए यह 1948 लंदन ओलंपिक भी खास है। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का पहला व्यक्तिगत तौर पर मेडल केडी जाधव ने रेसलिंग में जीता था। यह भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल है जो कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने जीता था। 51 खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए गए थे। ऑप्शन सी पिथियन गेम। जब आप यूनान के इतिहास को पढ़ेंगे तो यूनान के इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस काल में बांटा गया है। और उसमें जब तीसरा नंबर पूर्व एथेंस काल पढ़ेंगे तो उस पूर्व एथेंस काल में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसका नाम था पेनहेलेनिक समारोह। और उस पेनहेलेनिक समारोह के अंतर्गत 4 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता था। एक ओलंपिक, पिथियन, इस्थिमियन, निमियन। ओलंपिक खेल जीएस देवता, आकाश देवता के सम्मान में किया जाता था। पिथियन सूर्य देवता अपोलो के सम्मान में, जो कि शांति और संगीत के प्रतीक हैं। इस्थिमियन समुद्र देवता मतलब पैसिडॉन देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। निमियन जीएस देवता मतलब आकाश देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। इसलिए यहाँ प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी पिथियन गेम, लॉर्ड अपोलो के समक्ष पिथियन गेम ऑर्गेनाइज किया जाता था उनके सम्मान में। 52 अपोलो देवता के सम्मान में खेल खेले जाते थे। ऑप्शन सी पिथियन। 53 निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता। और यहाँ एक बात कि 1996 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहली बार भारत के तरफ से गोल्ड मेडल जीता व्यक्तिगत तौर पर। 54 भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष डैश से भाग लेना शुरू किया और इसमें स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन बी 1928। जैसा कि आप जानते हैं हॉकी को ओलंपिक में 1908 में सम्मिलित किया गया। भारत ने उसमें 1928 में प्रतिभाग करना शुरू किया और 1928 से ही हॉकी में स्वर्ण पदक आना शुरू हुआ। 55 भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा। सही जवाब है भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक से ही भाग लेना शुरू किया था और वह पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है नॉर्मन प्रिचार्ड, जिन्होंने भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद से भारत ने वर्ष 1920 में 6 सदस्यीय दल ओलंपिक में प्रतिभाग करने हेतु भेजा था। 56 भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता। ऑप्शन सी 1980 मॉस्को ओलंपिक में आखिरी बार उसने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं किस किस वर्ष भारत ने
ओलंपिक में स्वर्ण पदक हॉकी में जीता? तो यहाँ लिखा हुआ है 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1954 और आखिरी बार 1980 में भारत ने हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जीता। 57, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता? ऑप्शन ए भारत। 58, ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त कब हुआ? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, और वह भी पहली बार स्वर्ण पदक हॉकी खेल में ही जीता। 59, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला? ऑप्शन बी जयपाल सिंह। 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया। 60, वर्ष 2012, इसको जरा अपडेट कर लीजिए। वर्ष 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। ऑप्शन डी। ये रहा 2021 टोक्यो ओलंपिक का मेडल टैली, जिसमें भारत का परफॉर्मेंस ये था कि लगभग 7 मेडल भारत ने जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज थे। गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता एथलेटिक्स जैवलिन खेल में, सिल्वर मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग 49 केजी वर्ग में, और रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, जो कि 57 वेट कैटेगरी में थे। बाकी सभी 4 खिलाड़ी ब्रॉन्ज जिन्होंने जीता, जिसमें नाम है एक पीवी सिंधु शटलर है, और एक लवलीना बोरगोहेन है जो बॉक्सिंग से हैं, और एक हो गए बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से है। बाकी सभी हॉकी से हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये 7 मेडल हो गए टोटल 2021 टोक्यो ओलंपिक में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 61, भारत ने ओलंपिक खेल में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन डी 10। अब तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत ने कुल मिलाकर 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 35 मेडल अभी भारत के पास है ओलंपिक का। यहाँ एक बात याद रखिए कि 10 जो स्वर्ण पदक हैं, 8 तो हॉकी में आया है और एक शूटिंग में आया है, जो कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में प्राप्त किया, और एक 2021 में गोल्ड आया है, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन खेल में आया है। 62, भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं। हॉकी के विषय में पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अभी थोड़ा इसको अपडेट कर लीजिए। 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, क्योंकि 2021 के ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में आया है। 63, किस वर्ष में भारत ने लंदन में आयोजित ओलंपिक में अपना पहला प्रमुख प्रदर्शन दिया था? ऑप्शन बी 1948 में। देखिए यह प्रमुख प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि भारत ने इंग्लैंड को हराकर हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था 1948 लंदन ओलंपिक में। 64, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। ऑप्शन बी लैरिसा लैटिनिना, जिसने टोटल 18 मेडल जीते हैं। 65, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है। ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी।
अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर पहली महिला जो कि कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पे पहला मेडल जीता। एक और सवाल आ सकता है कि यह किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से है कर्णम मल्लेश्वरी। अगर यही बात पुरुषों में आ जाए तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर केडी यादव ने मेडल जीता। 66, यहाँ 27वां ओलंपिक होना चाहिए, मिसप्रिंट है 30वां। 27वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए सिडनी ओलंपिक। आप जानते हैं सन 2000 ओलंपिक के बारे में, क्योंकि सन 2000 ओलंपिक में ही अपनी पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता कर्णम मल्लेश्वरी, वह ओलंपिक सिडनी ओलंपिक था 2000 में। यहाँ एक बात याद रखिए, सन 2000 से लेके अब तक कितने ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए हैं और कहाँ कहाँ। सन 2000 ओलंपिक के बारे में अभी आपने जाना, जो कि सिडनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी में पहला अपना महिलाओं का व्यक्तिगत ने जीता था, जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। दूसरा 2004 एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया। दो 2008 जो कि बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता शूटिंग खेल में। 2012 ओलंपिक लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया। 2016 ओलंपिक ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया। और 2020 जो पैंडमिक के कारण 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया टोक्यो में। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें एथलीट खेल में जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। 2024 आने वाले समय में फ्रांस पेरिस में ऑर्गेनाइज होना है ओलंपिक। 2028 में लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज होना है, जो कि अमेरिका में है। और 2032 में ब्रिस्बेन में ऑर्गेनाइज होना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। 67 सन 2024 ईस्वी के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए पेरिस। 68 सिडनी। 2000 ओलंपिक खेलों के लिए किसने कहा आज तक का सबसे अच्छा खेल? यह बात किसने कहा? ऑप्शन ए जुआन एंटोनियो समारास। यह बात जुआन एंटोनियो समारास ने सिडनी ओलंपिक 2000 के लिए कहा कि आज तक का सबसे अच्छा खेल यही ओलंपिक में ऑर्गेनाइज किया गया। 69 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? ऑप्शन डी 4। वर्ष 1936 बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। यह अमेरिका के खिलाड़ी हैं। यह एक स्प्रिंटर हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर और लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 70 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें, तो यहाँ पर सन 2004 मतलब 2004 एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया। सन 2000 सिडनी ओलंपिक है, क्योंकि इसी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था और व्यक्तिगत महिला का पहला मेडल था भारतीयों के लिए। और यहाँ पर ओलंपिक 2002, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये गलत है ऑप्शन। और ओलंपिक 1998 यह भी गलत है। तो इसका मतलब इसका आंसर कुछ नहीं होगा, गलत होगा। हाँ, यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, इसको ठीक से याद रखिए। 71 सन 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन सी एथेंस। 72 ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान था, तो यह तो था ऑप्शन सी सिडनी ओलंपिक, क्योंकि इसी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने
मेडल जीता था और व्यक्तिगत पहला मेडल भारतीयों के लिए महिला वर्ग में इन्हीं का था। 73 अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब कि 2024 में खेल कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन सी पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 74वां 29वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन बी बीजिंग। यह बीजिंग 29वां 2008 में ऑर्गेनाइज किया गया था और 2008 में जब बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया तो 12 में लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया और 2016 में रियो डी जनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया और 2021 तो आप जानते ही टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 20 में ऑर्गेनाइज होना था 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से डेट एक्सटेंड किया गया और 2021 में टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया। 75 1996 में ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अटलांटा में आयोजित हुई थी, जो स्थित है। ऑप्शन डी अमेरिका में यह स्थित है अटलांटा। 1996 में यह ओलंपिक अमेरिका के अटलांटा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन डी। 76 25वां ओलंपिक आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए बार्सिलोना में। 77 नीचे ओलंपिक के आयोजन स्थल दिए गए हैं, उनके आयोजन स्थल को क्रमिक रूप से लिखें। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, इनके हिसाब से कोई नहीं होगा। आइए समझते हैं। मैक्सिको, म्यूनिख, मॉन्ट्रियल, मॉस्को, यह तो लगातार एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया है। 1968, 72, 76, 1980 मैक्सिको, म्यूनिख, मॉन्ट्रियल, मॉस्को, ये सब लगातार है। इसको एक बार इस प्रकार से याद कर लें, यह सीरियली वाइज है। मैक्सिको, म्यूनिख, मॉन्ट्रियल, मॉस्को। उसके आगे अटलांटा 1996 में ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसके पहले का कुछ याद कीजिए। 1968 से पहले 1964 टोक्यो में हुआ था, 1960 रोम में हुआ था, इसको याद रखिए। 78 ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और आयोजन स्थल का सही मेल करें। यहाँ पर देखिए, अभी आपने पढ़ा है 1980 तो मॉस्को में हुआ, 1948 आज़ादी के ठीक बाद जो ओलंपिक हुआ था वह लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए 2 से हो जाएगा, बी ऊपर के 1 से मैच करेगा, सी 1956 ओलंपिक मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और 1960 रोम में हुआ था। तो इनको अगर अरेंज करेंगे तो ऑप्शन यहाँ के अनुसार ऑप्शन बी सही जवाब है। 79 बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में ऑर्गेनाइज किया गया था, पुरुष वर्ग के टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यह तो उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन डी है, राफेल नडाल। 80 किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया? ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते, इसीलिए उनको मेडल विनिंग मशीन भी कहा जाता है। माइकल फेल्प्स को मेडल विनिंग मशीन। 81 भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा के द्वारा ओलंपिक आंदोलन भारत में शुरू किया गया। यह भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के संस्थापक हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। 82 भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1927। यहाँ एक बात समझिए,
कि 1919 में सर दोराबजी टाटा ने संयुक्त भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक खेल संस्था की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप दोराबजी टाटा ने YMCA के निर्देशक डॉक्टर AG नोहेरेन की सहायता से वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की। सर दोराबजी टाटा IOA के संस्थापक, अध्यक्ष तथा डॉक्टर नोहेरेन संस्थापक और महासचिव बने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। 83 1927 में ओलंपिक संघ का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा। 84 भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन बी 1927 डॉक्टर दोराबजी टाटा। 85 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है? ऑप्शन सी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यहाँ एक और चीज़ देख लीजिए, IOA यह तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, IOC यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गया। 86 भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? 1927 ऑप्शन सी। 87 भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1927। 88 भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अभी वर्तमान में 2023 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा। 89 प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। यह बात प्राचीन ओलंपिक के संदर्भ में गलत है, बाकी सब सही है। सही क्या है? पंजीकरण के पश्चात प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था। दास ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, केवल यूनानी ही इन खेलों में भाग ले सकते थे। 90 अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए 10 मीटर एयर राइफल। कि 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में यह भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। हालांकि अब एक और स्वर्ण पदक आ गया है, वो नीरज चोपड़ा के रूप में जैवलिन से, जो कि 2021 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जीता है। सुशील कुमार कुश्ती भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है। एक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक, दूसरा 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक। हालांकि अब एक और नाम आता है PV सिंधु का। उन्होंने भी लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 91 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन सी 8 वर्षों के लिए होता है। इसका मुख्यालय ल्यूसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बच हैं। 92 बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया? ऑप्शन डी 1894 में। 93 बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुआ। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता? ऑप्शन सी सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम में, विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते बीजिंग ओलंपिक में।
कुश्ती और बॉक्सिंग मिलाकर। 94 ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है ऑप्शन डी सेना से। भारतीय सेना ने ओलंपिक खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर 2003 में ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च किया था। 95 ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकरण की प्रथा औपचारिक रूप से शुरू हुई ऑप्शन सी म्यूनिख ओलंपिक में। म्यूनिख ओलंपिक जो कि 1972 में ऑर्गेनाइज किया गया था। 96 ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन देश रहता है? ऑप्शन डी ग्रीस। प्रायः खेलों के उद्घाटन के लिए मेजबान देश के राष्ट्रपति, राजा या सेनाध्यक्ष देश की अध्यक्षता करने के लिए उनको कहा जाता है एवं वह खेलों के आरंभ की घोषणा करते हैं। किंतु ओलंपिक खेलों में यूनान मतलब ग्रीस की टीम सबसे पहले और मेजबान टीम सबसे पीछे खड़ी होती है। बाकी टुकड़ियों को वर्ण क्रमानुसार रखा जाता है। राष्ट्रपति या राजा मार्च पास्ट की सलामी देता है। 97 ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए 16 दिनों की। 98 ओलंपिक का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड लुसाने में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को स्थापित किया गया था। 99 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी 100 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। 101 प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन डी यूनान ने। यहाँ एक बात याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आधुनिक ओलंपिक, उससे पहले प्राचीन ओलंपिक हुआ करता था जो कि 776 ईसा पूर्व से शुरू किया गया था और 394 एडी तक यह खेल होता रहा। 102 आधुनिक ओलंपिक खेलें आरंभ हुई ऑप्शन बी 1896 में एथेंस शहर से। 103 पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए। ऑप्शन ए एथेंस में आयोजित किए गए थे। 104 प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? ऑप्शन बी 776 बीसी से शुरू हुआ था। 105 ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? ऑप्शन बी ग्रीस से। ओलंपिक खेल ग्रीस से आरंभ हुए थे। 106 प्रथम ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 1896 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए एथेंस में। 107 आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए। ऑप्शन बी 1896 एथेंस शहर से। 108 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के डैश में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए 1896। 109 प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे एथेंस शहर में। ऑप्शन बी। 10 प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? ऑप्शन बी 1896 में। 111 ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होता है? ऑप्शन सी चौथे वर्ष। 112 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन बी
पैनाथनेइक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था 1896 एथेंस ओलंपिक। 113 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? ऑप्शन ए हेलेनो डिकार्ड। इन्हीं के संरक्षण में प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। 114 युद्ध के कारण आयोजित न हो सकने वाली ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थी? ऑप्शन सी छठी, 12वीं और 13वीं। छठा ओलंपिक जो कि 1916 बर्लिन में हुआ था, यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से नहीं हुआ, और 12वां जो कि हेलसिंकी 1940 में, और 13वां जो कि 1944 में ऑर्गेनाइज होना था लंदन में, यह दोनों वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से नहीं हुआ ऑर्गेनाइज। 115 सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए? ऑप्शन डी 1916 बर्लिन ओलंपिक को, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। 116 कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? तो यहाँ के ऑप्शंस के अनुसार यह सभी गलत है। 117 ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन बी सन 1900 ईस्वी में, जो कि पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। 1919 ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? ऑप्शन सी ग्रीस। 19वीं शताब्दी में ओलंपिक गान की रचना यूनान के संगीतकारों एस्पिरोस सामारास और कॉस्तिस पालामास ने किया था। वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे मान्यता दी। उसके बाद के ओलंपिक से उद्घाटन और समापन में इसे गाया जाता है। 120 ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? तो इनमें से तो किसी ने नहीं दिया था। यहाँ एक बात याद रखिए कि 1928 में पहली बार मशाल का उपयोग किया गया था। उसके बाद 1936 में मशाल की जगह पे आधुनिक समय का टॉर्च रिले प्रयोग किया जाने लगा, जो कि बनाया गया था कार्ल डिम के द्वारा। 121 एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था है? ऑप्शन सी ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया। यही है जो एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है। एशियाई खेलों का शुरुआत 1951 से हुआ था, और बैरन डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। तो प्रोफेसर जीडी सोंडी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियाड मूवमेंट की कल्पना की एवं इसे वास्तविक जामा पहनाया। वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष एवं एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। 122 ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ग्रीस। 123 पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष डैश में किया गया? ऑप्शन सी 776 बीसी में शुरू किया गया प्राचीन ओलंपिक। 124 शहर ओलंपिया डैश में है? ऑप्शन सी यूनान में है। 125 प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया? ऑप्शन बी 394 एडी में। शुरुआत हुआ था 776 बीसी से और बंद किया गया 394 एडी में। 26 ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता हैं? इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। हाँ, इस ऑप्शन में ऑप्शन डी लिनफोर्ड क्रिस्टी 1992 के ओलंपिक खेल जो कि बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के विजेता यही हैं, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लिनफोर्ड क्रिस्टी। 127
ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? ऑप्शन बी 3। 128। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट आईओसी, और वर्तमान प्रेसिडेंट जो है वह है थॉमस बच। 129। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? ऑप्शन ए शहरों को मेजबानी सौंपा जाता है ओलंपिक का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य मताधिकार से ओलंपिक खेलों के आयोजन का दावा करने वाले शहरों में से एक का चुनाव करते हैं। स्थल चयन के निर्णय की सूचना आईओसी संबंध राष्ट्रीय ओलंपिक के माध्यम से उस शहर के मेयर को भेजी जाती है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तब संबंध देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों के आयोजन एवं संचालन का दायित्व लेती है। एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की जाती है जो ओलंपिक खेलों के आयोजन से संबंधित सभी मामलों को देखती है। 130। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? ऑप्शन ए 1948। आज़ादी के बाद तो सबसे पहले 1948 लंदन ओलंपिक में ही राष्ट्रीय गान बजाया गया था भारत का। 131। भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक कब जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हेलसिंकी 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जादव ने सबसे पहली बार व्यक्तिगत तौर पर मेडल जीता 1952 में। अगर यही बात महिलाओं में की जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी ने व्यक्तिगत तौर पर 2000 सिडनी ओलंपिक में मेडल जीता था। 132। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं? तो यह देखा जाए तो यह तो जो मेजबान देश होते हैं उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए क्या है, ओलंपिक चार्टर के नियम 55 के अंतर्गत ओलंपिक खेलों का उद्घाटन मेजबान देश के राष्ट्र प्रमुख द्वारा किया जाता है, अतः विकल्पों में से उत्तर का चयन करना संभव नहीं है। 133। ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो भारत ने फुटबॉल प्रतियोगिता में ओलंपिक में भाग लिया था सन 1948 के लंदन ओलंपिक में। ऑप्शन सी। 134। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम सन 1900 में भाग लिया, और भाग लेने वाले का नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। सन 1900 ओलंपिक जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर सन 1908 ओलंपिक को याद रखना हो तो ये याद रखिए कि पहली बार हॉकी खेल को 1908 ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन हॉकी 1908 से लेकर 1920 तक ऑर्गेनाइज ओलंपिक में किया गया, मगर बीच में इसको बंद कर दिया गया। अस्थायी तौर पर हॉकी को ओलंपिक खेलों में 1928 से शामिल किया गया एम्स्टर्डम ओलंपिक से, और उसी वर्ष 1928 में भारतीयों ने हॉकी टीम में भाग लिया, और सबसे पहली बार भाग लिया हॉकी टीम ने, और उसी साल 1928 में पहला गोल्ड मेडल हॉकी के द्वारा आया ओलंपिक में। 1935 जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जूडो को शामिल किया गया था। देखिए इस बात को तो अच्छे से समझ जाइए कि 1964 टोक्यो ओलंपिक में जूडो को शामिल किया गया था। उससे पहले 1960 ओलंपिक जो है वह रोम में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब 1960 को ऐसे याद रखिए कि डोपिंग का सबसे पहला मामला 1960 में सामने आया था। 1960 रोम ओलंपिक में डोपिंग का मामला, और 1964
टोक्यो ओलंपिक में जूडो को पहली बार शामिल किया गया। और 1968 ओलंपिक में, जो कि मैक्सिको में ऑर्गेनाइज किया गया था, इस मैक्सिको ओलंपिक 1968 में पहली बार डोपिंग का परीक्षण किया गया था ओलंपिक में। अब देखिए 1968 से एक सीरीज है जिसको याद कर लीजिए, जैसे कि 1968, 1972, 1976, 1980, इस सीरीज को याद रख लीजिए। क्रमशः 1968 में मैक्सिको, 1972 में म्यूनिख, 1976 में मॉन्ट्रियल, 1980 में मॉस्को में ऑर्गेनाइज किया गया था गेम। तो लगभग 1960 से लेकर 1980 तक ये सभी गेम को याद रखिए। 136, निम्नलिखित में से कौन से खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम से कभी अनुपस्थित नहीं रहे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2, 4, 6, एथलेटिक, तैराकी, फेंसिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, यह चारों खेल ऐसे हैं जो हमेशा ओलंपिक में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बाकी बहुत सारे गेम हैं शामिल किए गए और हटाए गए, लेकिन यह चारों गेम प्रत्येक ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। 137, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग शुरू किया गया था? ऑप्शन बी, अभी मैंने आपको बताया कि 1968 मैक्सिको ओलंपिक से ही पहली बार डोपिंग परीक्षण शुरू किया गया। हालांकि डोपिंग का पहला मामला 1960 रोम ओलंपिक से आया था, लेकिन 1960 रोम ओलंपिक में पहला मामला आया, लेकिन 1964 टोक्यो ओलंपिक में भी इसका परीक्षण नहीं किया गया और पहली बार परीक्षण 1968 मैक्सिको ओलंपिक में शुरू किया गया। इसको ध्यान रखिए। 138, सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी को सबसे पहली बार ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया। 139, ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन डी, 0.84 मीटर। 140, किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे? तो यहाँ के ऑप्शन सारे गलत हैं। याद रखिए कि सबसे पहली बार स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जो दिया गया था वह 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में दिया गया था। हालांकि 1912 से यह समाप्त भी कर दिया गया गोल्ड देने की प्रथा। 141, ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब दिए गए? 1912 आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक दिया गया था और पहली बार तो शुरुआत ही हुआ था 1904 सेंट लुइस ओलंपिक से। 142, ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया। तो यहाँ के ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन डी, मॉस्को 1980 की ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार भारत ने 1928 में हॉकी खेल को लेकर प्रतिभाग किया था और फुटबॉल 1948 से भारत ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहा है। 143, ओलंपिक खेलों का एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। ऑप्शन डी, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण करने के उद्देश्य से ही ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया। 144, पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की है? विशेष ओलंपिक। ऑप्शन ए, अमेरिका। पहले विशेष ओलंपिक का आयोजन वर्ष 1968 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ।
यूनिस कैनेडी श्रीवर को विशेष ओलंपिक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 145 विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं? ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं वही विशेष ओलंपिक में प्रतिभागी होते हैं।